पीछे मत देखो, पीछे मत देखो। ये शब्द मेरी नानी के हैं। बचपन में उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी, एक ऐसी कहानी जिसे मैं कभी गंभीरता से नहीं लेती थी। मुझे लगता था कि यह बस बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कोई पुरानी लोक कथा है। लेकिन बीती रात जब मैं और अद्वैत उस सुनसान गांव की सड़कों पर भटक रहे थे तो मुझे समझ आया कि नानी सही थी। चाकवा एक चक्रव्यूह जो आपकी सोच, आपकी जगह और समय सबके साथ खेलता है, और अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। उस रात का सन्नाटा आज भी मेरे कानों में गूंजता है। सड़कें खाली थीं, आसमान में सिर्फ चांद था और आसपास बस अंधेरा। मोपेड की आवाज जैसे पूरे गांव में गूंज रही थी। हम एक लंबे सफर के बाद अपने होटल लौट रहे थे। मोपेड की हेडलाइट के आगे बस वही संकरी सड़क थी, और फिर अचानक से दाईं ओर एक पत्थर का मंदिर दिखा। वो मंदिर अजीब था। उसकी दीवारों पर गहरे नक्काशी के निशान थे, लेकिन रात के अंधेरे और हल्की चांदनी के बीच ये निशान डरावने लग रहे थे। मैं ध्यान से देखने की कोशिश कर रही थी कि ये नक्काशी किसकी है, लेकिन मेरी नजरें ठहर नहीं पाईं। मोपेड आगे बढ़ी और मैंने देखा कि सामने एक चौराहा आ रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, इस बार दाईं ओर मुड़ने की गलती नहीं करूंगी। लेकिन जैसे ही चौराहा पास आया, मोपेड का अगला पहिया खुद ब खुद दाईं ओर मुड़ गया। अवनी, तुम फिर से दाएं क्यों मुड़ी? अद्वैत ने मेरे कान में घबराई आवाज में पूछा। मैं पसीने में भीग गई थी, मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने उससे कहा, मैंने नहीं किया अद्वैत, मैंने नहीं किया। पर क्या सच में, या फिर हम किसी अदृश्य ताकत के बस में थे? नानी की बातें याद आ रही थीं। वो बचपन में मुझे कहानियां सुनाया करती थीं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, उनके माथे पर बड़ी लाल बिंदी और काजल की मोटी लकीरें। उनकी कहानियां सुनते वक्त वो आंखें जैसे और डरावनी हो जाती थीं। और उनकी एक कहानी मुझे बार बार याद आ रही थी। उन्होंने कहा था, अगर कभी चाकवा में फंस जाओ तो पीछे मत देखना, चलते रहना, चाहे पैदल हो, साइकिल पर हो या मोपेड पर। रुको मत और पीछे मुड़कर मत देखो। बचपन में मैं ये बातें हंसी में उड़ा देती थी, लेकिन उस रात ये शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मोपेड एक बार फिर उसी चौराहे पर पहुंची और इस बार भी दाईं ओर मुड़ गई। दाईं ओर वही पत्थर का मंदिर 7वीं बार। अद्वैत पीछे बैठा बार बार घबराते हुए कह रहा था, हम एक ही जगह क्यों घूम रहे हैं? ये क्या हो रहा है? मैं उसे जवाब देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं थे, सिर्फ डर था। मैंने उससे कहा, अद्वैत, मेरी नानी ने एक कहानी सुनाई थी, चाकवा की। शायद हम उसी में फंसे हैं। हमें बस चलते रहना है, और सबसे जरूरी बात, पीछे मत देखना। अद्वैत ने मेरी बात पर भरोसा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, जैसे समय रुक गया हो। हम बार बार वही मंदिर देख रहे थे, वही पेड़, वही सड़क और वही डरावना सन्नाटा। सड़क की लाइट्स भी अलग अलग दूरी पर थीं और बीच बीच में अंधेरा हमें घूरता हुआ लगता था। अद्वैत ने कई बार अपने फोन की स्क्रीन देखी, लेकिन नेटवर्क गायब था। मोपेड की आवाज भी अब मुझे असहज करने लगी थी। वो खड़खड़ाहट जैसे हमारे डर का मजाक उड़ा रही थी। और फिर हमने उसे देखा, एक बूढ़ा आदमी सफेद कुर्ता पजामा पहने धीरे धीरे चल रहा था। उसके बाल सफेद थे और उसकी चाल में हल्की लंगड़ाहट थी। वो सड़क के किनारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। क्या उससे बात करें? अद्वैत ने पूछा। मुझे भी लगा कि शायद वही हमारी मदद कर सकता है। अंकल, हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? अद्वैत ने जोर से कहा, लेकिन बूढ़ा आदमी नहीं रुका। उसने हमारी तरफ देखा तक नहीं। हम उसके पास से गुजरे। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें कहीं और टिकी हुई थीं। वो जैसे हमारे आसपास की दुनिया से कटा हुआ था। ये क्या हो रहा है? अद्वैत ने धीरे से कहा। मैंने खुद को भी यही सवाल किया, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। जब हम उससे आगे बढ़ गए तो मैंने हिम्मत करके रियरव्यू मिरर में पीछे देखा, और वो गायब हो चुका था। मैंने पीछे देखा था। शायद मैंने वही गलती कर दी थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब क्या होगा? क्या हम इस चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल पाएंगे, या ये सफर हमेशा के लिए जारी रहेगा? मैंने पीछे देखा था।
शायद मैंने वही गलती कर दी थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब क्या होगा? क्या हम इस चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल पाएंगे, या ये सफर हमेशा के लिए जारी रहेगा? हमें रुकने का मन नहीं था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी हमें घेर रही थी, एक ऐसा डर जो हमारी जड़ों तक पहुंच चुका था। अद्वैत ने चुपचाप मेरी पीठ पर हाथ रखा। उसके शरीर से एक ठंडक आ रही थी, जैसे वह भी कुछ महसूस कर रहा हो। हम दोनों खामोशी से मोपेड चलाते रहे, रियर व्यू मिरर में किसी और को देखे बिना हम आगे बढ़ते गए। आसपास की चुप्पी एक अजीब सा दबाव बना रही थी। घरों की बत्तियां बुझी हुई थी, कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, जैसे ये जगह खाली हो गई हो। जो कुछ भी हम महसूस कर रहे थे वह असल में डर था या कुछ और। हम उस अंधेरे में गुम हो गए थे। बीच बीच में सड़क की रोशनी हमारी आंखों में चुभती थी, जैसे यह सारा रास्ता एक बड़े जाल जैसा हो जिसमें हम फंसे हुए थे। तभी अचानक एक कार आ रही थी। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि हमें कुछ दिख नहीं रहा था। हम दोनों ने अपनी आंखें मसलते हुए कार के पास जाने की कोशिश की। कार ने धीमे से हमारी ओर रुख किया। अचानक उस आदमी की आवाजें सुनाई दी। दपोली के लिए कौन सा रास्ता जाता है? हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जैसे कुछ अजीब हो रहा था, कुछ हल्का सा महसूस हो रहा था, जैसे हमारी आंखों से चश्मा उतर गया हो। क्या यह कोई चमत्कार था, या फिर हमारा दिमाग कुछ और खेल खेल रहा था? अद्वैत ने कार के ड्राइवर की तरफ इशारा किया। हम नहीं जानते, शायद वो रास्ता, उसने कहा। कार ड्राइवर ने सिर हिलाया और मुझसे पूछा, राजतारा होटल कहाँ है? हम दोनों फिर से चुप हो गए। क्या यही वो पल था जब हमारी तकलीफ खत्म हो सकती थी? होटल रजतारा, अद्वैत ने कहा, जैसे वह खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि हम सही कह रहे थे या नहीं। कार ड्राइवर ने आभार जताया और तेजी से कार आगे बढ़ा दी। जैसे ही उसकी हेडलाइट्स गायब हुईं, हम दोनों की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। लेकिन क्या यह हमारी मुसीबत का अंत था? हम दोनों ने एक दूसरे से बिना कोई शब्द कहे मोपेड को सीधा किया और होटल के लिए रवाना हो गए। हमारी आंखों में थकावट थी, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद भी थी कि अब शायद हम इस चक्रव्यूह से बाहर आ गए हैं। लेकिन क्या यह सच में था? जैसे ही हम होटल पहुंचे, हम दोनों थके हारे से अपने कमरे में पहुंचे। ये रात का वो समय था जब थकावट के बावजूद भी नींद हमें दूर भागती सी महसूस हो रही थी। फिर भी कुछ था जो हमें जगा रहा था। क्या हम सुरक्षित थे? क्या यह सच में खत्म हो गया था? दूसरे दिन सूरज की किरणें हमारे कमरे में घुस चुकी थीं। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। कुछ लोग होटल के बाहर बातचीत कर रहे थे। हम दोनों जल्दी से उठे, नहा धोकर नीचे पहुंचे। उस दिन हम दोनों ने होटल के मालिक से कुछ पूछा और फिर हमें जो जवाब मिला वह और भी डरावना था। बहुत साल पहले इसी पुराने मंदिर में एक आदमी रहता था जिसे पंडित विश्राम कहा जाता था। रामदादा ने हमें बताया। वह बहुत ही धार्मिक और समर्पित इंसान था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी चोट थी। वह अपनी प्रेमिका को खो बैठा था और उसी दर्द से जूझते हुए उसने मंदिर में शरण ली, लेकिन वह कभी भी उसे भूल नहीं पाया। रामदादा की आवाज में एक गहरी मायूसी थी। वह जानते थे कि यह कहानी केवल एक पुरानी बात नहीं थी, यह सच था। पंडित विश्राम ने एक रात एक ग्रहण के दौरान एक ऐसा अंधेरा दरवाजा खोला था जो उसकी प्रेमिका को वापस लाने के लिए उसने खोला था, लेकिन उसकी गलती ने उसे खुद उस अंधेरे में फंसा दिया था। यही कारण था कि वह अब भी उस मंदिर के आसपास भटक रहा था, न किसी को देखता न किसी को सुनता। रामदादा ने जो बताया वह एकदम से हमारा दिल दहला देने वाला था। पंडित विश्राम का आत्मा उस चक्रव्यूह में फंसी हुई थी, और जैसा कि हम दोनों ने अनुभव किया था, वह चक्रव्यूह कभी खत्म नहीं होता। क्या हम भी कभी बाहर निकल पाएंगे? क्या हम उस जगह से निकलने के लिए किसी की मदद का इंतजार कर रहे थे, या फिर हम भी उस अंधेरे में फंसे थे जहां से कोई रास्ता नहीं था? रामदादा की बातें सुनने के बाद हमारे अंदर का डर और बढ़ गया। हम समझ गए थे कि वो चक्रव्यूह क्यों बना था। पंडित विश्राम की आत्मा उस मंदिर से बंधी हुई थी। हर बार जब कोई उस रास्ते से गुजरता तो वो भी उस चक्रव्यूह का हिस्सा बन जाता।
लेकिन एक सवाल अब भी हमारे दिमाग में गूंज रहा था, क्या यह सच में खत्म हो चुका है? अगले कुछ घंटे जैसे धुंध में गुजर गए। दिन का उजाला हमें सुरक्षित महसूस करा रहा था, लेकिन रात के सन्नाटे ने हमें फिर वही डरावना सफर याद दिला दिया। हमने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब खत्म हो चुका है, पर क्या यह सच था? उस रात जब मैं होटल के कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, मैंने एक अजीब सपना देखा। सपना नहीं, शायद यह कुछ और था। मैं फिर उसी रास्ते पर थी, वही मोड़, वही मंदिर, वही अंधेरा। मोपेड के हैंडल पर मेरे हाथ कांप रहे थे, और फिर एक सर्द हवा मेरे कानों के पास से गुजरी। मुझे किसी ने पुकारा, पीछे देखो। अवनी। मैंने झटके से अपनी आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़की से बाहर का नजारा देखना चाहा, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मेरे दिमाग में अब भी वही आवाज गूंज रही थी। क्या यह सच था, या मेरा डर मुझसे खेल खेल रहा था? अगली सुबह हमने होटल छोड़ने का फैसला किया। रामदादा ने हमें बस इतना कहा, अगर आप यहां से सुरक्षित निकले हैं तो इसका मतलब है कि आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया, लेकिन याद रखिए, जो मंदिर के करीब जाता है वो कभी पूरी तरह उससे दूर नहीं हो पाता। हमने मोपेड पर सवार होकर होटल को पीछे छोड़ दिया। सड़क खाली थी। सूरज की रोशनी से माहौल थोड़ा सामान्य लग रहा था, पर मेरे मन में अब भी सवाल थे, क्या यह सच में खत्म हो गया? जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मैंने एक बार फिर मिरर में पीछे देखा, और वहां मैंने उसे देखा, वही पत्थर का मंदिर, और उसके दरवाजे पर खड़ा एक आदमी, सफेद कुर्ता पजामा पहने, सिर झुकाए। लेकिन इस बार उसने मेरी ओर देखा और उसके होंठ हिले। उसने कहा, तुम वापस आओगे। कभी कभी कुछ जगह हमें छोड़ देती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे जानती हैं हमसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। चाखवा खत्म नहीं होता, यह बस इंतजार करता है अगली बार के लिए।